बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। आज हम अपने ईडियम्स के लेक्चर नंबर 21 के साथ आपके सामने। तो इस हवाले से, जैसा कि आपको पता है कि हर दफ़ा हमारे पास 12 ईडियम्स का एक सेट होता है। तो उसमें फर्स्ट ईडियम हमारा आज है टू गो अप या टू ड्राइव अप। इसका मतलब होता है टू इंक्रीज, टू बी कंस्ट्रक्टेड, या तो किसी चीज़ को बढ़ाना या किसी चीज़ को खड़ा करना, किसी बिल्डिंग को खड़ा करना, बिल्डिंग तामीर करना, उसके लिए ये आता है। इकोनॉमिस्ट आर प्रोडिक्टिंग दैट कंज्यूमर प्राइसेस आर गोइंग अप। सेकेंड सेंटेंस, inflation always has a tendency to drive up the cost of products. A new office is going up in the downtown area. A major construction company is putting it up. बिल्ड करना पहले सेंटेंस में बढ़ना के सेंस में है, दूसरे सेंटेंस में भी बढ़ना के सेंस में है, और तीसरे सेंटेंस में तामीर करना के सेंस में है। सेकंड पॉइंट पे हमारे पास काफ़ी सारे इडियम हैं जो कि सेम मीनिंग रखते हैं। टू गो अप टू कम अप टू वॉक अप टू रन अप टू ड्राइव अप टू। पिछले इडियम से टू का इजाफा है। टू अप्रोच, रसाई हासिल करना, पहुंच होना किसी चीज़ तक। तो आफ्टर द लेक्चर several people in the audience went up to the speaker to congratulate her. मतलब उसको अप्रोच किया। The little girl came up to me and took my hand as if she had known me for years. मेरे पास आई। ठीक है, अप्रोच करना ये भी। Bilal's friend did not want to admit that they had gotten lost, but finally he agreed to drive up to a gas station and inquire about the correct route. नेक्स्ट है जी थर्ड, टू हैंड इन। टू हैंड इन का मतलब होता है कोई चीज़, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर देना, या कोई भी चीज़ ऐसी जो ड्यू हो वो डिलीवर कर देना। कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि आप किसी के हवाले करते हैं, हवाला करना के सेंस में। तो एवरी स्टूडेंट हैज़ टू हैंड इन एन ओरिजिनल कंपोजिशन ईच वीक ऑफ द सेमेस्टर। हैंड इन का मतलब हवाले करना, सबमिट करना। All the salespeople hand their weekly reports in on Friday. हैंड इन का मतलब हवाले करना, फ्राइडे सबमिट करना। इसके बाद है जी इन केस। इन केस का मतलब होता है इन ऑर्डर टू बी प्रिपेयर्ड इफ, यानी कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए अगर ये हालात हों तो। इस मीनिंग में ये आता है यूड बेटर क्लोज द विंडोज इन केस इट रेन्स। बेहतर है कि तुम खिड़कियां बंद कर दो, हो सकता है कि बारिश हो जाए। वी शुड बी श्योर टू लीव फॉर द एयरपोर्ट अर्ली जस्ट इन केस। जस्ट इन केस का मतलब ये कि हमें रेडी रहना चाहिए इस मकसद के लिए। सिंथिया, ये मुखातिब किया जा रहा है सिंथिया को। सिंथिया, टेक वन ऑफ योर बुक्स इन केस यू हैव सम टाइम टू रीड ऑन आवर ट्रिप। हो सकता है, ये भी इस मीनिंग में आ रहा है। तो आगे चलते हैं जी। टू टेक अ पार्ट। टू टेक अ पार्ट का मतलब है मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग कर देना, किसी चीज़ के हिस्से अलग अलग कर देना, किसी मशीन को खोल के अलग अलग कर देना, उसके डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग कर देना। टू टेक अ पार्ट, टू डिसअसेंबल। इट इज़ मच ईजियर टू टेक अ वॉच अपार्ट देन इट इज़ टू असेंबल इट। वॉच को हिस्सों में तकसीम करना आसान है, लेकिन उसको दोबारा जोड़ना मुश्किल है। The engine had a serious problem. So the mechanic had to take it apart completely in order to fix it. Next idiom, to put together, इसका मतलब assemble करना, जोड़ देना, यानी कि ये पिछले idiom का opposite है। To take apart का opposite होगा to put together. Tokir followed the directions on the box, but he could not manage to put the bicycle together properly. Next, after the teenager took the broken video game apart and fixed it, he was unable to put it back together again. दोबारा से असेंबल करना। नेक्स्ट है जी टू बी बेटर ऑफ या टू बी वर्स ऑफ। ये ज़ाहिर है ऑपोजिट होंगे।
टू बी बेटर ऑफ का मतलब होगा कि किसी अच्छी, मतलब किसी ज़्यादा अच्छी हालत में होना, या टू बी वर्स ऑफ का मतलब होगा किसी ज़्यादा बुरी हालत में होना। तो देखिए, जिम वुड बी बेटर ऑफ स्टेइंग एट होम बिकॉज ऑफ हिज कोल्ड। ज़्यादा अच्छा होगा कि वो घर रहे अपने बीमारी की वजह से। यू वुड बी मच बेटर ऑफ वर्किंग इन एन ऑफिस देन इन अ फैक्ट्री। बेहतर होगा ये भी सेंस में। The economies of some nations are worse than they were several decades ago. Worse than, वही, सॉरी, worse off than का मतलब वही कि बुरी हालत में होना। नेक्स्ट है जी, टू बी वेल ऑफ या टू बी वेल टू डू। इसका मतलब होता है बहुत कंफर्टेबल लाइफ एंजॉय कर रहे होना, अमीर होना, रुपया पैसा वाफर होना। इसको कहते हैं टू बी वेल ऑफ या टू बी वेल टू डू। They live in the best section of town in a large home. They are very well off. बहुत अमीर हैं. By the time I reach the age of 55, I hope to be well to do and to travel frequently. ये भी अमीर होना के सेंस में. नेक्स्ट है जी, टू टेक बाय सरप्राइज, मतलब हैरान हो जाना, हैरान परेशान हो जाना जिसको कहते हैं कि द ऑफर ऑफ अ हाई पेइंग पोजीशन विद अनदर कंपनी टुक मी बाय सरप्राइज। मैं हैरान हो गया कि जब मुझे दूसरी कंपनी की तरफ से एक बहुत अच्छी पोजीशन की ऑफर हुई जिसकी सैलरी बहुत अच्छी थी। द प्रेजिडेंट्स अनाउंसमेंट दैट द यूनिवर्सिटी वॉज इन फाइनेंशियल ट्रबल डिड नॉट टेक एनी वन बाय सरप्राइज। अनाउंसमेंट ने किसी को सरप्राइज नहीं किया। सरप्राइज मतलब वही कि हैरान करना। नेक्स्ट है जी, टू कीप इन टच विद या टू स्टे इन टच विद, इसका मतलब राब्ता कायम रखना, राब्ते में होना। यू कैन टेलीफोन मी एवरी फ्यू डेज एंड इन दैट वे वी कैन कीप इन टच विद ईच अदर। नेक्स्ट, he promised to stay in touch with us while he was abroad. However, we were very disappointed that he never did get in touch with us. So get in touch with us भी यहाँ पे इस सेंटेंस में यूज हो रहा है कि उसने हमसे रब्ता ही नहीं किया। तो देखिए, टू कीप इन टच या टू स्टे इन टच का मतलब होता है परमानेंटली राब्ते में होना। टू गेट इन टच का मतलब होता है किसी एक सर्टन टाइम पे राब्ता करना। नेक्स्ट है, टू नेम आफ्टर, मतलब किसी चीज के नाम की वजह से किसी दूसरी चीज को या किसी पर्सन को नाम दे देना। टू नेम आफ्टर। हेलन्स पेरेंट्स नेम्ड हेलन आफ्टर हर ग्रैंड मदर। ठीक है, उसकी दादी अम्मा के नाम पे उसका नाम रखा गया। द ग्रैंड सन इज नेम्ड आफ्टर कैल्विन कॉलेज कूलिज, द 30th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उसकी वजह से उसका नाम रखा गया। द लास्ट इडियम इन दिस सेट इज टू होल्ड ऑन। टू होल्ड ऑन का मतलब होता है एक तो ये कि टाइटली किसी चीज को पकड़ लेना, मजबूती से पकड़ लेना, और दूसरा होता है वेट करना, सब्र करना। द लिटिल गर्ल held on to her mother's hand and refused to let go as they walked through the large crowd of people. मजबूती से पकड़ लेना के मीनिंग में। और फोन पे सेकंड एग्जांपल, could you please hold on a moment while I get a pencil and paper? Hold on, फोन पे इंतजार करना। Come on Mike, hold on, I can't get ready so quickly. सो सब्र करने के मीनिंग में है ये। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।